हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रांड न्यू एनुअल एग्जामिनेशन अकाउंटेंसी का पेपर। ये पेपर आपका फाइनल ईयर का बिल्कुल इसी साल का है, 2021 का। आप इसे करिएगा और मैं कह रही हूँ कि इसको आप करके अपनी नॉलेज ज़रूर टेस्ट करेगा, क्योंकि इस वक्त तक सबका सारा सिलेबस फिनिश ही हो गया होगा। बट स्टूडेंट्स, completing the syllabus is not an enough task. Your more task is to just test out your knowledge. आपको अपने नॉलेज बिल्कुल टेस्ट करनी चाहिए। तो मैंने अपने हर सब्जेक्ट के पेपर्स अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। आज अकाउंटेंसी का था और बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल के पेपर्स अपलोड किए हैं मैंने। तो मैं इसी साल वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ताकि ना जो करंट ईयर की आप चीज़ें देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई, इस साल ये क्वेश्चन आया तो हमारे पेपर में भी ऐसे आ सकते हैं। तो आप प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट, गिव इट अ ट्राई, एक बार करिएगा ज़रूर। और फिर मुझे मार्क्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपके कितने आ सकते हैं इस पेपर में, या आपको कितने मार्क्स का आता है। अभी तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगी। इफ़ यू वांट द आंसर्स ऑफ एनी क्वेश्चंस, अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो आप मेरे से पुट लिख देना कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन एज सून एज इट विल बी पॉसिबल। तो किस बात की देरी है स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद अवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक MCQ 1 मार्क्स के 32 क्वेश्चन है ओवरऑल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म, मतलब इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए या लंबे समय के लिए नहीं यूज़ होता है, या नहीं यूज़ हो सकता है, या नहीं उपयोगी होता है, या नहीं काम आ सकता। तो A1 इज़ योर क्रेडिटर्स, B1 इज़ योर टर्म लोन, C1 इज़ योर डिबेंचर्स, या D1 इज़ योर कैपिटल। जो भी आपको सही लगे उसे टिक करके आंसर लिख देना। और स्टूडेंट्स कभी भी ना इसके जैसे बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शंस लिखते थे, जैसे फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का D, आंसर लिख देते हैं। बट नो स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव टू राइट ऑन द ओनली द वर्ड्स ABCD। आपको अलॉन्ग विद दैट आपको पर्टिकुलर वर्ड्स पे लिखना दैट ये आप किसके लिए कह रहे हो, क्योंकि कई बार होता है नंबरिंग में कोई दिक्कत हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको फर्स्ट का आंसर A क्रेडिटर्स लग रहा है तो आप पूरा लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर A फिर क्रेडिटर्स, सो दैट टीचर भी ये समझ पाए कि व्हाट डू यू वांट टू से, आप आखिर कहना क्या चाहते हो। ठीक है। फिर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग मीन सेम एंड यूज इंटरचेंजेबली, B does not mean same and not used interchangeably, C means both A and B, यहाँ पे B मिसप्रिंट है, या D none of the above। जो आपको सही लगे वो लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अंदरूनी इनसाइड इंटरनल यूजर कौन सा नहीं है, बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, या लेंडर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में मैंने देखा। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ डैश लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी कौन सी लाइबिलिटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट ऑन बीइंग इंकर्ड बोथ A and B, या नन ऑफ द अबव। वॉट एवर यू फील राइट, जस्ट टिक इट आउट। क्वेश्चन नंबर C, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल। जो सही लगे लिख लेना। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग both cash and credit transactions are recorded, only credit transactions are recorded, only cash transactions are recorded, या none of the above। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, ओनर्स इक्विटी इज बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैश, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, या बैलेंस ऑफ ड्राइंग। जो सही लगे स्टूडेंट्स वो लिख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 1,30,000 एंड नेट वर्थ इज 80,000, कैलकुलेट द क्रेडिटर्स। आपको क्रेडिटर्स फाइंड आउट करना है, बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, IFRS आर बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, फेयर कॉस्ट पे, बोथ हिस्टोरिकल एंड फेयर कॉस्ट पे, नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पेटेंट्स आर क्लासिफाइड एज एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, या रेवेन्यू अकाउंट। जो सही लगे लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर्स, बोथ A and B, या नन ऑफ द अबव। व्हाटएवर यू फील राइट, जस्ट टिक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 13 says that carriage inward are classified as a assets account, expense account, capital account, liability account. Question number 14 is cash memo is prepared when goods are sold against.
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री एंड नन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर फ्रॉम लेजर एंड जर्नल बुक, लेजर एंड कैश बुक या नन ऑफ द बुक। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैंड। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, सस्पेंस अकाउंट विल गिव द डेबिट बैलेंस, विल गिव द क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एज द केस में बी, या नील बैलेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सस्पेंस अकाउंट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, स्कैनर, प्रिंटर, स्मार्ट कार्ड रीडर या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन ऑपरेट ऑन इट्स ओन, कैन नॉट ऑपरेट विदाउट ऑपरेटिंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स ये आपका 20 मार्क्स के एमसीक्यू टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसे करिएगा। 20 मार्क्स इज नॉट अ लेस अमाउंट, करिएगा। और जो आंसर आपको नहीं आता, बस एक आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, उसी वक्त मैं आपको उसका आंसर बता दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो नो नीड टू गेट वरी रिगार्डिंग इट। चलो अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पे देखते हैं। फिर 21 और 22 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। 21 क्वेश्चन में भी चॉइस है, 22 क्वेश्चन में भी चॉइस है। या तो आपको फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस रिधिमा सेल्स रिटर्न कोलकाता प्रिपेयर सेल्स बुक, आपको सेल्स बुक बनानी है, या तो इन ट्रांजेक्शन से। देखो क्या क्या है हमारे आइटम्स, ये देखो ये हमारी 1 मार्च की, 4 मार्च की, 12 मार्च की, ये हमारी बेसिक ट्रांजैक्शन है। या तो आपको ये लिखनी है, इससे आपको एक सेल्स बुक बनानी है, या तो ये कर लो, या इसी का 21 का जो बी पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिवेन्यू रिजर्व, या आप ये कर लो। वैसे अगर आप मेरा सजेशन लोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कैपिटल रिजर्व और रिवेन्यू रिजर्व करो, बिकॉज ये थ्योरी क्वेश्चन में ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। और अगर आपको अच्छे से आती है सेल्स बुक और परचेज बुक तो आप ये कर लो। ये 3 मार्क्स का है, ऐसे 22 क्वेश्चन में 3 मार्क्स का है। उसमें या तो आपको ऊपर वाला करना है, आपको परचेज बुक बनानी है मिस वर्मा प्रॉज की, ये ट्रांजैक्शंस देख लो। सॉरी मैंने ये कहानी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप नोट कर लो क्वेश्चन को, या 22 क्वेश्चन को भी आप नोट कर लो। मैंने पॉज कर लिया वीडियो, मतलब आप पॉज कर लीजिए वीडियो, या तो आप इसे लिख लीजिए, या और इसी के साथ साथ या तो आप ये कर लो या आप ये कर लो, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोविजंस एंड रिजर्व, मैंने हर बार अपना कहा है। या तो आप ये कर लो, दोनों क्वेश्चन थियोरी में चॉइस है, तो मेरा तो यही सजेशन है आप थियोरी क्वेश्चन ही करिएगा, ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। 21 और 22 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा 23 से 27 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हम 23 देख लेते हैं। 23 में पहले आपको क्वेश्चन में इसमें भी चॉइस है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में और जर्नल बुक में। तो आपको जर्नल एंट्री मैं यही कहूँगी, अगर आप मेरा सजेशन लोगे तो जर्नल कर लीजिए, इजी होती है। या तो आपको करना है डिपॉजिटेड इन बैंक 30,000, गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ 400 या परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। या तो ये कर लो 4, या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना लो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 1000, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड 1500, या बैंक इंटरेस्ट 200। या तो ये कर लो 4 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में आपको लेजर्स बनाने हैं। आपको किस किस के लेजर बनाने हैं। 1 अप्रैल को परचेज़ किया गया हमारे गुड्स रीटा सिर्फ 400 रुपये। अब 2 अप्रैल को कैश पेड टू रीटा हमने कर दिया 5000, और 3 अप्रैल को गुड्स सोल्ड टू रोहित 450। जो चाहे मिलते मतलब जैसा आपका फॉर्मेट है बिल्कुल वैसा बनाइए लेजर का, बहुत ईजी है। कुल 3 मार्क्स के हैं, मतलब कुल 3 लेजर्स के ट्रांजेक्शन है, इसे कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में हमें सिंगल बुक कॉलम कैश बुक बनानी है। हमें क्या करना है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। क्या ट्रांजेक्शन है हमारी। 1 जनवरी के गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख का। 2 जनवरी को परचेज किए गए फर्नीचर कैश में 50,000 का। 4th है आपकी पेड फ्राइट 500, और 6th है आपकी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000। इन ट्रांजेक्शन्स को लेकर आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। कुल 4 ट्रांजेक्शन है। मैंने तो आपको इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन, इतनी बड़ी कैश बुक करवा रखी है अपने चैनल में, जिसकी कोई हद नहीं है। तो कुल 4 पॉइंट्स है, आसानी से कर लोगे, नो प्रॉब्लम। मुझे आंसर्स में लिख के बताना आपके कितने आए। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बैलेंस प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग थिंग्स। इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं। एक बार हम मार्क्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के। बेसिकली हमारा 26 क्वेश्चन भी हमारा 4 मार्क्स का ही है। 23 से 27 4 मार्क्स का है। तो हम अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा,
प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इससे आपको बैंक रिकन्सिलेशन बनाना है। बैलेंस एज पर पासबुक, देख लो बच्चों, देख लो देख लो देख लो, कैश बुक नहीं, बैलेंस एज पर पासबुक है 50,000 का। फिर 3 चेक्स ऑफ 6,000, 3,937 एंड 1,525 इशूज इन पेमेंट इशू इन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब आपने इशू किया और पेमेंट के लिए दे दिया, क्या हुआ वो हमारा अमाउंट, आप इसे देख लेना अमाउंट क्या है इसका। फिर बैंक चार्जेस है आपका 460 और उसके बाद आपने इंटरेस्ट दिया है उसमें 100 रुपये, ये ट्रांजेक्शन देख लेना। फोर्थ वन हमारे 2 चेक्स 500 और 650 में सेंड फॉर द टू द बैंक फॉर कलेक्शन वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक, ये देख लेना हमारे। ये आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है इन ट्रांजेक्शन से हमारे रिलेटेड, आप इसे कंसीडर कर लीजिएगा और उसके बाद आपका आंसर भी आ जाएगा इसको करने के बाद। फिर इसके बाद जब आपका होगा आपका 27 में आपको पैटी कैश बुक बनानी है, या तो पैटी कैश बुक आप इन ट्रांजेक्शन से बना लेना, मैं वीडियो को पॉज कर लो नोट डाउन करने के लिए, मैं सारी ट्रांजेक्शन बोल नहीं रही, या तो आप ये कर लेना, यानी या तो आपको पैटी कैश बुक बनानी है ये इन ट्रांजेक्शन से, या फिर आपको ये करना है, या फिर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर लीजिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आप क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम वॉज रिकॉर्डेड एज 7100 और क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू कृष्णन, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू आशा वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू अंशुल ₹7100 और अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, ये कर लेना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, क्या है ये, विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबार सिंह फॉर 1000 एज ऑन 1 जनवरी 2019, he draw on the later a bill of the amount payable to 3 months after the date, he discounted the bill with his bank for 990 and on 4th January 2019, on maturity the bill duly met, make the journal entries in the books of Vinod and Darbar Singh, दोनों की बुक्स में आपको अकाउंट्स बनाने हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिस पेपर इज़ रियली वेरी इजी, और मैंने आपको अपने चैनल पे इससे 1000 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें करवा रखी है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये टफ तो लगने वाला है नहीं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 में आपको ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, मतलब विदाउट एडजस्टमेंट वाले कर लेना, ये भी काफ़ी इजी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2 लाख है, अच्छे से बना लेना, सुंदर 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 सुंदर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज कर लो लिखने के लिए, ओके स्टूडेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें आपको बनाना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का अमाउंट बनाना है आपको, तो इसमें आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम के ट्रांजैक्शन ये गिवन है 2018 की 19 की, पहले 18 की बैलेंस शीट बना लेना, फिर 19 की बैलेंस शीट बनाना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L बना लेना, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना इन अमाउंट्स को कंसीडर करते हुए, ओके स्टूडेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 31 में भी आपकी चॉइस है, या तो आपको डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करना है, बच्चों को डेप्रिसिएशन डिफिकल्ट लगता है तो सजेशन तो यही है कि डेप्रिसिएशन मत करना, बच्चों को फाइनल अकाउंट ईजी लगता है। एज पर एज माई एक्सपीरियंस, जैसा मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा दैट स्टूडेंट्स फील्स क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन वेदर ऑफ एनी मेथड, वेदर ऑफ SLM और WDVM, स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट, है ना, बट स्टूडेंट्स लाइक फाइनल अकाउंट्स अलॉट, और लाइक करना बच्चे, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स आगे जाके भी आपके काम आते हैं। तो या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो, मैं एक बार आपको क्लियरली क्वेश्चन दिखा देती हूँ, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, या तो आप 31st क्वेश्चन का ए पार्ट कर लो, या आप कर लो ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है और इसमें आपके एडजस्टमेंट्स भी हैं, विद एडजस्टमेंट्स वाले देख लो। कैपिटल इतनी है, कैश एट बैंक मतलब ये सब देख लो। क्लोजिंग स्टॉक 16,000 के, डेप्रिसिएशन 10%, डिलीवरी ऑफ व्हीकल 15%, अनपेड रेंट 500, या आप एडजस्टमेंट्स वाले बना लेना। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज कर दो लिखने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में भी आपकी चॉइस है, और 32 क्वेश्चन में भी आपके डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट्स में चॉइस है। फिर वही सजेशन है करना फाइनल अकाउंट्स वाले। अगर आप डेप्रिसिएशन में मास्टर्स हो तभी उसे करना, वरना मत करना। वीडियो को पॉज कर लो। ये प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। एडजस्टमेंट्स आपके गिवन है आपकी स्क्रीन पे। आप या तो ये क्वेश्चन कर लेना ऊपर वाला, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, या फिर आप ये वाला कर लेना जो नीचे वाला है। इसमें आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 साल का और डेप्रिसिएशन का है। तो सजेशंस तो यही है कि आप ऊपर वाला ही करो फाइनल अकाउंट्स का, वरना आपकी मर्जी है।
तो स्टूडेंट्स ये 8 मार्क्स के लास्ट के क्वेश्चंस, इन्हें कर लेना, थोड़ा ध्यान से करना, लास्ट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और 32 क्वेश्चन है ओवरऑल पेपर में। पेपर का लेवल इजी है, मैं इसे इजी कहूँगी, डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे इससे लाख गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें ऑलरेडी करवा रखी हैं, तो एटलीस्ट मेरे एक्सेलेंटीज़ को तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, करना है इसे, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, एक इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, तो कहने वाली कोई बात ही नहीं, और बेल आइकन को भी दबा दोगे जिससे न्यू न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, और डू द पेपर एंड ऑल द बेस्ट।